हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डे 11। सो डे 11 में कुछ भी डिस्कस करने से पहले हम एक क्विक रिकॉल करते हैं कि हमने डे 10 में क्या क्या टॉपिक कवर किया था। तो डे 10 में हमने बेसिकली स्टार्ट किया था अपने डेटा ब्लॉक से। तो डेटा ब्लॉक का क्या जरूरत था? जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमें एक स्टोरेज अकाउंट बनाना है, ओके। बट हमारा जो स्टोरेज अकाउंट है वो तो हम बना रहे हैं, वो न्यू होगा, मतलब नया होगा यूजिंग रिसोर्स ब्लॉक। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। लेकिन हमारा जो रिसोर्स ग्रुप है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो हम लोग यहाँ पर एक नया रिसोर्स ग्रुप नहीं बनाकर हमें ये एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप को यूज करना था। उसके लिए हमें क्या यूज करना, उसके लिए हमें क्या चैलेंजेस आ रहे थे? उसके लिए हमें चैलेंजेस ये आ रहे थे कि अभी तक हमने रिसोर्स ब्लॉक के बारे में ही डिस्कस किया था और जिसका काम था हमारे नए रिसोर्स ब्लॉक को क्रिएट करना। बट हमने अभी तक ये नहीं डिस्कस किया था कि कोई एग्जिस्टिंग अगर रिसोर्स हो जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट हो हमारे पोर्टल पे, अगर हमें उससे चाहिए होगा तो हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए हमने डेटा ब्लॉक डेटा ब्लॉक का डिटेल डिस्कशन किया था। डेटा ब्लॉक में हमने किया क्या था? डेटा ब्लॉक में हमने बेसिकली हम डॉक्यूमेंटेशन में गए थे और वहां से हमने डेटा ब्लॉक उठाया था। और डेटा ब्लॉक का अपना खुद रिक्वायर्ड आर्गुमेंट थे जो हमने पास किया था। और फाइनली हमारे पास वो आउटपुट में रिसोर्स ब्लॉक रिसोर्स ब्लॉक का आईडी, रिसोर्स ब्लॉक का लोकेशन और और टैग्स अदर प्रॉपर्टीज जो आ रहे थे वो हम लोग यूटिलाइज कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी रिसोर्स आपके पोर्टल में ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसको अगर आपको यूज करना हो अपने टेराफॉर्म के फाइल में, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? डेटा ब्लॉक। ओके। और कोई भी रिसोर्स हमें नया क्रिएट करना होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग रिसोर्स ब्लॉक का यूज करेंगे। ओके। रिसोर्स ब्लॉक का अपना खुद का आर्गुमेंट्स होते हैं और डेटा ब्लॉक का भी वैसे अपना खुद का आर्गुमेंट्स होता है। फिर उसके बाद हमने जो दूसरी चीज डिस्कस की थी वो हमने डिस्कस किया था फंक्शन। क्या डिस्कस किया था हमने? फंक्शन इन टेराफॉर्म। तो बेसिकली जो हमने पहला फंक्शन डिस्कस किया था वो किया था एलिमेंट, जो कि हमारे लिस्ट के साथ कॉम्पैटिबल है। और करना कुछ भी नहीं होता था, एक लिस्ट पास करते थे और इंडेक्स वैल्यू, और जो भी हम लोग इंडेक्स वैल्यू मेंशन करेंगे वो वैल्यू इस लिस्ट से फेच हो जाएगा। दूसरा हमने डिस्कस किया था लुकअप फंक्शन। लुकअप फंक्शन क्या था? लुकअप फंक्शन बेसिकली हमारे मैप डेटा टाइप के साथ यूज होता है। और लुकअप फंक्शन में पहले हमारा मैप पास होता है, फिर हमारा एक की पास होता है। अगर ये की इस मैप के अंदर होगा तो हमारा जो वैल्यू होगा ये असाइन हो जाएगा। अगर ये नहीं है वैल्यू तो हमारा ये डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था जिप मैप। जिप मैप से पहले हमने क्या डिस्कस किया था? एक्सप्लैट एक्सप्रेशन। एक्सप्लैट एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं था, जैसे हमने फॉर ईच लूप लगाया था, या ये कह लो कि हमने काउंट लूप लगाया था। उससे क्या किया था? उससे हमने 4 पब्लिक आईपी क्रिएट किए थे। अब हमें आउटपुट टर्मिनल में क्या चाहिए था? हमें आउटपुट टर्मिनल पे चारों आईपी का पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए था। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए बेसिकली हमें स्प्लैट एक्सप्रेशन का यूज करना था। ओके। और स्प्लैट एक्सप्रेशन से हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस हमारे टर्मिनल में आ रहा था। और वैसे ही जिप मैप क्या था? जिप मैप बेसिकली हमारे मैप क्रिएट करने के लिए यूज होता है। इसमें 2 लिस्ट होते हैं और दोनों लिस्ट को यूज करके हम लोग क्या क्रिएट करते हैं? जिप मैप फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो अभी तक हमने डे 10 अभी तक हमने डे 10 में जो भी कवर किया था उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग जो डे 11 में जो पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कंडीशनल एक्सप्रेशन। सो कंडीशनल एक्सप्रेशन होता क्या है? कंडीशनल एक्सप्रेशन को समझने से पहले चलिए हम लोग पहले ये समझते हैं यूज कैसे होगा। ठीक है। मैं आपको पहला केस देता हूँ। इस केस के अंदर क्या सिनारियो है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टोरेज अकाउंट बना रहे हैं। अगर हमारा डेव इन्वायरमेंट आता है, एक क्यूए इन्वायरमेंट आता है, या आपका डीआर इन्वायरमेंट आता है, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एलआरएस स्टोरेज। और अगर यूजर प्रॉड इन्वायरमेंट क्रिएट करता है तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जीआरएस। ओके। मतलब क्या कहने का है कि हम लोग स्टोरेज अकाउंट बना रहे हैं। स्टोरेज अकाउंट में रन टाइम हम यूजर से पूछ रहे हैं
कि भैया कौन से इन्वायरमेंट से हो आप, मतलब कौन से इन्वायरमेंट में आपको रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं। अगर ये बोलता है कि हमें प्रोडक्शन इन्वायरमेंट से हैं, तो हम कौन सा रेप्लिकेशन टाइप यूज करेंगे, जीआरएस। और इसके अलावा अगर ये कुछ भी इन्वायरमेंट आता है, डेब, क्यूएडीआर, तो हमें क्या चाहिए, एलआरएस चाहिए। उस केस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ता है, कंडीशनल एक्सप्रेशन। मतलब एक कंडीशन होगा और उसके अनुसार हमारा फाइनल जो भी आंसर होगा वो डिसाइड होगा। ठीक है, चलिए एक पहला केस है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेम डेमो करने वाला हूँ, उस समय आपको समझ में आ जाएगा। बट अभी आपको यूज केस समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आ रहा है। मतलब ये है कि हमें जब प्रोडक्शन अगर इन्वायरमेंट हो तो हमें जीआरएस चाहिए, और जब डेव इन्वायरमेंट हो तो हमें एलआरएस चाहिए, और कोड हम एक ही रिसोर्स ब्लॉक के अंदर मैनेज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग दो रिसोर्स ब्लॉक लिखेंगे और वो सब नहीं, एक ही रिसोर्स ब्लॉक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, अब दूसरा यूज केस ऐसा है, ठीक है, दूसरा यूज केस ऐसा है, आप वर्चुअल मशीन, ओके, फंक्शन ऐप, की वॉल्ट, वर्चुअल मशीन स्केल सेट, और आई वुड से आपने एक डेटाबेस, ये क्या किया आपने, चार कोड लिखे हुए हैं, सॉरी पांच कोड आपने लिखे हुए हैं। पांच कोड का क्या, आपने पांचों का रिसोर्स ब्लॉक यहाँ मेंशन किया हुआ है। अभी आप, अगर आपको मॉड्यूल के बारे में पता है तो आप उसको इग्नोर कर दो, अभी आप इसको रिसोर्स ब्लॉक के बारे में ही जानो। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग रिसोर्स ब्लॉक पे ही फोकस करते हैं। तो रिसोर्स ब्लॉक में हमें क्या करना है कि हमारे पास ये पांच रिसोर्स ब्लॉक है, बट अब एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास तीन प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। मैं प्रोजेक्ट ए को थोड़ा कहता हूँ जावा एप्लीकेशन का है, प्रोजेक्ट बी हमारे पाइथन का है, और जो सी है वो डॉट नेट का है। ठीक है, तो बेसिकली अभी क्या चैलेंजेस है हम लोग के साथ, चैलेंजेस ये हैं कि हमारे पास तीन प्रोजेक्ट है, ए बी सी, तीनों अलग अलग इन्वायरमेंट के हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट ए है उसको चाहिए डेटाबेस, वर्चुअल मशीन स्किल सेट, की वॉल्ट, ओके। दूसरा जो मेरा प्रोजेक्ट बी है, इसको चाहिए वर्चुअल मशीन, फंक्शन ऐप एंड की वॉल्ट। तीसरा जो हमारे पास वर्चुअल मशीन है, सॉरी जो तीसरा जो हमारे पास प्रोजेक्ट है सी, उसको चाहिए वर्चुअल मशीन, फंक्शन ऐप, की वॉल्ट एंड वर्चुअल मशीन स्किल सेट। आप बेसिकली देख रहे होगे कि सारे प्रोजेक्ट का अपना अपना अलग रिक्वायरमेंट है। इसका तीन रिक्वायरमेंट्स है, इसका से भी इसका भी तीन है लेकिन अलग है, और इसका चार रिक्वायरमेंट है। उस चीज को आप कैसे कंट्रोल करोगे, मतलब आप ये करोगे कि हर रिसोर्स ब्लॉक के पास आप एक कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखोगे। अगर यूजर को ये चाहिए होगा तो वो ट्रू मेंशन करेगा और फिर उसकी वैल्यू मेंशन करेगा, ठीक है, और नहीं तो उसको फॉल्स मेंशन बाय डिफॉल्ट करोगे आप। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ही जगह पे जहाँ आपने पांच रिसोर्स ब्लॉक लिख कर रखा हुआ है, और आप ये चाहते हो कि यूजर के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी हो कि नहीं यार मुझे ये तीन रिसोर्स ब्लॉक चाहिए, ठीक है आप तीन बना लो। इस ये बोलेगी नहीं मुझे दूसरे तीन चाहिए, आप ये बना लो। ये तीसरा बोलता है कि नहीं नहीं मुझे चार चाहिए, चारों बना लो। या चौथा एक कोई डी प्रोजेक्ट आता बोलता है मुझे पांचों रिसोर्स चाहिए, तो वो बना लो। अभी आप ये मत फोकस करो कि हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वो तो मैं कराऊंगा, बट अभी आप ये फोकस करो कि ये दो केसेस में क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके का सॉल्यूशन हमें चाहिए। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने वर्चुअल मशीन को ओपन करते हैं। ओके, एज यूजुअल मैं डे 11 मेंशन करता हूँ यहाँ, कंडीशनल एक्सप्रेशन। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ हमारा प्रोवाइडर्स डॉट टी एफ, और दूसरा जो मैं मेंशन करता हूँ मेन डॉट, या आपको स्टोरेज ही बनाना है तो स्टोरेज डॉट, टाइपो है, स्टोरेज डॉट टी एफ। ओके, अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको डाउट हो रहा है कि कैसे करना है तो अच्छी बात है, बट आपको यूज केस समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग क्या अचीव करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बेसिकली कंडीशनल एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं सबसे पहले प्रोवाइडर्स ब्लॉक को मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, और दूसरा जो मैं मेंशन करने वाला हूँ वो मेंशन कर देता हूँ हमारे मेन डॉट टी एफ का, मतलब स्टोरेज डॉट टी एफ में। ठीक,
अभी मैं जानबूझ के कोड लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि कोड लिखूंगा तो काफी टाइम उसमें चला जाता है। और तीसरा जो मैं फाइल बना देता हूँ terraform.tfvars, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो भी टॉपिक हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है वो सारे टॉपिक कवर होते रहे। ठीक है, मैंने जितने वेरिएबल्स बनाए हैं उनको variables.tf में डिक्लेयर कर दिया मैंने, और terraform.tf में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ वैल्यू मैंने मेंशन कर दिया। अभी आप देखो, अभी बेसिकली आपने देखा हो कि यार यहाँ पे हम लोग क्या दो रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हम लोग एक रिसोर्स ग्रुप बना रहे हैं यहाँ से, और दूसरा हम लोग यहाँ से स्टोरेज अकाउंट बना रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, दूसरा हमने क्या किया, यहाँ प्रोवाइडर्स मेंशन किया, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। वेरिएबल्स मतलब ये जो भी वेरिएबल हमने क्रिएट कर रखे हैं ये सब वहाँ पे डिक्लेयर है। मैं जल्दी से आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स हमारे डिक्लेयर हैं। तीसरा हमारा क्या है, टेराफॉर्म डॉट टी एफ वार से मैंने वैल्यू पास किया है। अगर मैं चाहता तो डिफॉल्ट वैल्यू भी पास कर देता, या वेरिएबल नहीं क्रिएट करता, या आउट से हार्ड कोडेड वैल्यू कर देता, बट मैंने सोचा कि जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया हुआ है वो सबको इम्प्लीमेंट करके एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, चलिए, मैंने आपको केस वन क्या समझाया था कि हमारे केस वन क्या था कि अगर यूजर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट बोलता है तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को जीआरएस चाहिए। अगर यूजर प्रोडक्शन को छोड़कर कोई और भी इन्वायरमेंट बोलता है, आई वुड से कि आपका बोलता है, आई वुड से डेव, क्यूए, डीआर, तो हमें एलआरएस चाहिए। ठीक है, अभी मैं एक चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर मैं सेकेंड, यहाँ पे मैं जीआरएस मेंशन करता हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये यूज केस तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं दो तीन बार मैं बोल चुका हूँ कि अगर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है तो हमें जीआरएस चाहिए, उसके अलावा कोई और इन्वायरमेंट है डेव क्यूए तो हमें एलआरएस चाहिए। अभी यहाँ पर बाकी जो चीजें हैं वो मैं नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, मैं कहाँ से ब्लॉक उठा रहा हूँ, कैसे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आज हम लोग डे 11 में हैं। आप पुराने वीडियोस चेक कर सकते हो उस टॉपिक स्पेसिफिक के, ये समझने के लिए कि यार ये वेरिएबल का क्या है, टेराफॉर्म डॉट टीएवार्स क्या है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर। तो यहाँ पर अगर आप देखो अकाउंट रेप्लिकेशन टाइप में मैंने क्या मेंशन किया, var डॉट env, और var डॉट env का मैंने यहाँ पर वेरिएबल भी क्रिएट कर रखा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद var डॉट env में डबल इक्वल टू प्रोडक्शन, अगर ये वैल्यू दोनों वैल्यू ट्रू हो तो पहला केस चलेगा। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, अगर ये दोनों वैल्यू ट्रू हो, मतलब आपने var डॉट env डबल इक्वल टू प्रोडक्शन, अगर आपका यहाँ वैल्यू पे मैंने prod मेंशन किया है तो ये ट्रू होगा, तो जीआरएस अकाउंट रेप्लिकेशन टाइप आएगा। अगर ये अगर फॉल्स हुआ तो दूसरा कंडीशन चलेगा, मतलब दूसरा कंडीशन का वैल्यू पास होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कंडीशनल एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है, कंडीशनल एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि एक कंडीशन होगा। ठीक है, अब वो कंडीशन अगर ट्रू होता है तो फर्स्ट वैल्यू चलेगा, ये मान लो सेकंड वैल्यू है तो फर्स्ट वैल्यू चलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो फर्स्ट नहीं, आपका सेकंड वैल्यू चलेगा। मतलब मैं फिर से बताता हूँ, अभी यहाँ पर आप देखो ये कंडीशन क्या हो रहा है, यहाँ मैंने prod मेंशन किया है, यहाँ पे भी prod डबल इक्वल टू prod है, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो हमारे पास जीआरएस होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं पाथ को कॉपी करता हूँ एज यूजुअल, और मैं अपने विजुअल स्टूडियो में चलता हूँ, मैं टेराफॉर्म इनिट करता हूँ। जैसा कि मैंने बोला है, अभी हमने टेराफॉर्म डॉट टीएवर्स में क्या मेंशन किया है, प्रोडक्शन मेंशन किया है। तो अभी मैं टेराफॉर्म प्लान रन करता हूँ, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास जीआरएस आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं हमारा वैल्यू कौन सा आ रहा है यहाँ, एलआरएस की जीआरएस।
ये देखिए हमारे पास वैल्यू कौन सा है, हमारे पास वैल्यू आ रहा है GRS। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो कंडीशन है ये कंडीशन ट्रू है, तो हमारे पास ये ट्रू वाला वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे यार LRS कब रन होगा? LRS जब भी कंडीशन ये फॉल्स होगा तो हमारा LRS वैल्यू आएगा। तो मैं terraform.tf vars में, ओके, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ डेफ और terraform प्लान और फिर बताता हूँ। ओके, अभी आप देखो हमने क्या किया, हमने डेव इन्वायरमेंट पास किया है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रहा है? LRS। अब ये वैल्यू क्यों आ रहा है? फिर से वही कहानी कि हमारे पास जो ये कंडीशन है, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, ये कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो फिर हमारा दूसरा वैल्यू चलेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा पहला वैल्यू चलेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो पहला वैल्यू चलेगा, अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तो हमारा दूसरा वैल्यू होगा। तो ये बेसिकली हमारे उस केस में यूज होता है जहां हम लोग ये चाहते हैं कि यूजर इनसे कोई वैल्यू मिले और उस केस में हम लोग डिसाइड करें कि कौन सा बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमें पास करना है। ठीक है, अब इसका और भी बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। जैसे आपने ये डिस्कस किया हुआ है कि हमारा जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होगा ये ईस्ट यूएस में ही क्रिएट होगा। आप कोई और रिसोर्स ब्लॉक में क्रिएट करना चाहो जैसे साउथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या किसी अन्य कनाडा सेंट्रल या किसी भी अलग रीजन में आप क्रिएट करना चाहोगे तो ये नहीं क्रिएट होगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर जो हमारा लोकेशन है यहाँ पर कंडीशन मेंशन कर सकते हो कि हमारा इन्वायरमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या आएगा? ईस्ट यूएस आएगा। नहीं तो कोई और वैल्यू अगर मेंशन होगा तो हमारे पास, मैं कहूँगा इसको, वेस्ट यूएस में रिसोर्स क्रिएट होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं कि मान लो अगर यहाँ पर हमने कुछ भी अलग मेंशन कर दिया तो दोनों में से किसी एक ही लोकेशन पे क्रिएट होगा, या तो ईस्ट यूएस या वेस्ट यूएस। यूजर को हम लोग फ्री हैंड नहीं दे रहे हैं कि तुम जाकर साउथ इंडिया में अपना रिसोर्स क्रिएट कर लो, नहीं। वो चीज़ हम लोग कंट्रोल जहाँ करना होता है वहां पर हम लोग कंडीशनल एक्सप्रेशन देते हैं। एक कंडीशन होगा, वो कंडीशन अगर सही होगा तो एक ट्रू वैल्यू लगेगा, और कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो फॉल्स वैल्यू लगेगा। ठीक है, अब इसका मैंने आपको एक और इम्प्लीमेंटेशन ही बता दिया। चलिए, अब इसका एक और इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। चलिए, अभी आप देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक ये रिसोर्स ब्लॉक बना रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग स्टोरेज अकाउंट बना रहे हैं, ये वाला। दूसरा हम लोग स्टोरेज अकाउंट ये बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर अकाउंट रेप्लिकेशन टाइप को वैसे ही रहने दिया है। अकाउंट रेप्लिकेशन टाइप LRS, यहाँ अकाउंट रेप्लिकेशन टाइप क्या है? GRS। ठीक, लेकिन जो अगला जो हमारे पास आ रहा है वेरिएबल, एक सेकंड में क्रिएट कर देता हूँ, पर्पस। ठीक, अब ये जो पर्पस है, हमें कहाँ पर अपना रिसोर्स क्रिएट करना है? डेव में करना है या प्रोडक्शन में करना है? अब आप मुझसे ये मत पूछना कि मैं सारे कमेंट क्यों कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट है, मैंने कोई वैल्यू पास नहीं किया है, तो वो वैल्यू मांगेगा। ठीक, मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ। ठीक, अभी आप देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक रिसोर्स ब्लॉक मतलब रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ एक स्टोरेज अकाउंट 1 है, स्टोरेज अकाउंट 2 है, और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया पर्पस के नाम से। अगर वैल्यू हमने डेप पास किया है तो ये वाला रिसोर्स ग्रुप बनेगा। अगर हमने वैल्यू अगर प्रोडक्शन पास किया तो ये वाला वैल्यू बनेगा। बेसिकली हम लोग ने ये जो इम्प्लीमेंट किया है इन द सेम वे मैंने यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करके दिखाया कि ऐसे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। किसी भी चीज़ को करने की कोडिंग में बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ फीजिबल होते हैं, कुछ आपको अनफीजिबल होते हैं, कुछ ऐसा लगता है कि नहीं यार इसको कर दूंगा तो ये ज़्यादा शॉर्टकट है। मैं नहीं चाहता था कि आप लोग ये बोलो कि मैंने आपको जो केस 2 वाला एग्जाम्पल दिया है कि आपको बेसिकली 5 रिसोर्सेज क्रिएट करके रखे हुए हैं आपने,
और किसी एक प्रोजेक्ट में 3 रिसोर्स चाहिए, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में 2 चाहिए, किसी प्रोजेक्ट में 3 चाहिए, किसी में पाँचों के पाँचों चाहिए। तो वो बेसिकली जब आप कंट्रोल करते हो ना, तो आप ऐसे ही कंट्रोल करते हो। आप ऐसे कंट्रोल करते हो कि यहाँ पर काउंट वैल्यू आप मेंशन कर दोगे और फिर यूजर से आप इनपुट लोगे। यूजर अगर बोलेगा कि नहीं यार मुझे रिसोर्स नहीं चाहिए, तो नहीं चलेगा। अब वो कैसे नहीं चलेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं टेराफॉर्म प्लान रन करता हूँ। यहाँ पर देखिए पर्पस टेब में, एक सेकेंड, एरर आ रहा है। चलिए पढ़ते हैं एरर में कि नो वैल्यू फॉर रिक्वायर्ड वेरिएबल पर्पस। शायद ये टाइपो हुआ है। चलिए अब फिर से रन करते हैं। अभी एरर क्यों आ रहा है, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि एरर क्यों आ रहा है और मैंने कैसे उसको ठीक किया। अब ये थोड़ा सा एडवांस है, मैं चाहता हूँ कि पहले आउटपुट आ जाए, फिर मैं आपको बताऊं कि ये कैसे चल रहा है। चलिए, यहाँ पर हमने कितने रिसोर्स ब्लॉक मेंशन किए हैं, हमने ओवरऑल यहाँ पर 3 रिसोर्स ब्लॉक मेंशन किए हैं। तो हमारे पास क्रिएट करने को कितने ब्लॉक आ रहे हैं, हमारे पास 2 आ रहे हैं। मतलब ये है कोई एक ब्लॉक हमारा नहीं चला है। ठीक, तो हमने पर्पस में क्या मेंशन किया है, हमने पर्पस में डेव मेंशन किया है। अब यहाँ पर ये जो है पर्पस डेव हमने मेंशन किया है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो ये लूप जो है एक बार चल गया। क्यों, क्योंकि ये इवेंचुअली ये वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, और 1 कहाँ जा रहा है, काउंट पे असाइन हो रहा है। तो ये स्टोरेज अकाउंट चल गया। लेकिन यहाँ पे var डॉट पर्पस क्या हमने दे रखा है, डेव यहाँ भी है क्योंकि वेरिएबल तो सेम ही है। लेकिन यहाँ पर डेव इज नॉट इक्वल टू prod, और जब ये नहीं इक्वल है तो ये कंडीशन नहीं हो कि ये आ रहा है, मतलब दूसरा वाला वैल्यू आ रहा है। और ये दूसरा वाला वैल्यू मतलब जीरो है, हमारे अकाउंट पे क्या लग रहा है, जीरो। तो ये एक बार भी ब्लॉक नहीं चल रहा है। समझ गए, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा स्टोरेज अकाउंट बन रहा है। यहाँ पर देखना आप, LRS का वैल्यू आ रहा है और स्टोरेज अकाउंट नेम वही है जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने दोनों में सेम ही स्टोरेज अकाउंट मेंशन किया है। लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग, आपको तो पता ही होगा कि टेराफॉर्म प्लान करने के टाइम में कुछ चीज़ें जाकर क्रिएट होती नहीं है। ओके, तो हमने ऑलरेडी अपने जब हम लोग केसेस डिस्कस कर रहे थे तो हमने काफ़ी डिस्कस किया था। ठीक, ओके। तो अभी के टाइम में अभी आपको ये समझ में आ रहा है, तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो चलिए मैं एक और बार आपको समझाता हूँ कि जब हमने पहली बार जब कंडीशनल एक्सप्रेशन का यूज केस किया था, तो हमने मेक श्योर क्या किया था, हमने इन्वायरमेंट बेसिस पे किया था। ये कंडीशन ट्रू हो रहा है हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन का, तो पहला वैल्यू GRS असाइन हो रहा है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारा LRS आ रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कंडीशनल एक्सप्रेशन सिर्फ इसी एग्जांपल के लिए यूज होता है। अगर आप इंटरव्यू में बोलोगे कि हैव यू यूज्ड कंडीशनल एक्सप्रेशन, तो आप बोलोगे हाँ, तो फिर वो पूछेगा आपने कहाँ यूज किया, तो आप बोलोगे काउंटर एप्लीकेशन टाइप पे। अगर आप उसको ये एग्जांपल देते हो और उसके बाद वो पूछता है आपसे कि क्या आपने और भी कहीं जगह यूज किया हुआ है, तो आप मेंशन कर सकते हो हाँ मैंने यहाँ भी यूज किया है। कि काउंट के साथ भी हम लोग अपने कंडीशनल एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। आप एग्जांपल दे सकते हो कि हमारे पास ABC 3 प्रोजेक्ट हैं, हमारे पास 5 रिसोर्स ब्लॉक हमने बना रखे हैं अलग अलग हैं, वर्चुअल मशीन स्किल सेट, फंक्शन ऐप, वेब ऐप, की वॉल्ट, डेटाबेस, ऐसे करके आपने 5 से 6 बना रखे हैं। अब आपको ए प्रोजेक्ट में आपको 3 रिसोर्स ब्लॉक की जरूरत है, बी में आपको 3 की है, सी में आपको 4 की है, तो आप कैसे कंट्रोल करोगे, तो बाय डिफॉल्ट आप कैसे मैनेज करोगे, बाय डिफॉल्ट आप उसकी वैल्यू ट्रू रख के मैनेज करोगे। और जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये जब कंडीशन जब सही हो रहा है तो हमारा ये रिसोर्स ब्लॉक चल रहा है, ये कंडीशन सही नहीं हो रहा है, हमारा रिसोर्स ब्लॉक नहीं चल रहा है। ओके, तो बेसिकली ये दो यूज केसेस है, एक आप ऐसे कंडीशन में यूज कर सकते हो कंडीशनल एक्सप्रेशन की, दूसरा आप काउंट के साथ यूज कर सकते हो, तो कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक, इज इट रिक्वायर्ड और नॉट। ओके, आई थिंक हमने कंडीशनल एक्सप्रेशन में काफी डिटेल डिस्कशन कर लिया। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, अगला टॉपिक है हमारे पास मेटा आर्गुमेंट। ओके, अब आप पूछोगे मुझसे कि मेटा आर्गुमेंट होता क्या है। मेटा आर्गुमेंट वो चीज है जो हमने अभी तक डे 1 से लेकर डे 10 में डिस्कस की है। वो क्या है, वो हमारा टेराफॉर्म का बिहेवियर है। अब टेराफॉर्म का बिहेवियर क्या है, टेराफॉर्म का बिहेवियर हमने देखा है कि हम लोग टेराफॉर्म इनिट कमांड होता है, टेराफॉर्म प्लान कमांड होता है, टेराफॉर्म अप्लाई कमांड होता है, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, टेराफॉर्म फॉर्मेट, टेराफॉर्म वैलिडेट, ऐसे कमांड्स होते हैं टेराफॉर्म में।
तो हमने डिफ़ॉल्ट बिहेवियर हमें पता है कि जब डिस्ट्रॉय करेंगे तो रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। दूसरा हमें ये पता है कि डिस्ट्रॉय वाली कहानी हमें पता है, हमने बहुत सारे केसेस पे डिस्कस किया है। केसेस पे क्या था, डिजायर्ड स्टेट एंड करंट स्टेट है हमारा, उस पे हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है। तीसरा हमने ये डिस्कस किया है कि जब भी हम लोग टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय करते हैं उस केस में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक होता है चेंज, कुछ चेंजेस आने वाले हैं, कुछ क्रिएट होने वाला है या डिस्ट्रॉय होने वाला है। जब भी कोई रिसोर्स डिस्ट्रॉय होता है उस केस में क्या होता है, पहले वो डिस्ट्रॉय होगा, मतलब डिलीट होगा, रिक्रिएट, चलिए मैं इसको रिक्रिएट ही बोलता हूँ। रिक्रिएट जब भी कोई रिसोर्स होता है तो टेराफॉर्म का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है कि पहले वो डिलीट होगा, डिलीट इन द सेंस कि वो डिस्ट्रॉय होगा और फिर वो क्रिएट होगा। तो मतलब आप समझ रहे हो। चलिए मैं आपको पहले आपको पहला मेटा आर्गुमेंट बताता हूँ, क्रिएट, क्रिएट अंडरस्कोर बिफोर अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। तो आपसे जब भी कोई पूछता है कि मेटा आर्गुमेंट क्या होता है तो आप यही बोलोगे कि टेराफॉर्म की डिफॉल्ट आर्गुमेंट, सॉरी टेराफॉर्म के डिफॉल्ट बिहेवियर से इफ यू आर नॉट हैप्पी या यू वांट टू हैव सम स्पेसिफिक, जो आप टेराफॉर्म के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग मेटा आर्गुमेंट यूज करते हो। ओके, चलिए हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है और फिर आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, मैं इसे क्लोज करता हूँ या यहाँ पे क्लोज करता हूँ, मैं सारा ब्लॉक यहाँ पर, अभी हमारा कौन सा डे है, डे 11 एज यूजुअल। मैं इसे पुश कर दूंगा अपने गिटहब पे और आप वहां से उसको क्लोन कर सकते हो। क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय, क्या है हमारा ये पहला, क्रिएट बिफोर, सॉरी टाइपो, क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय। ठीक है, मैं यहाँ फाइल नेम मेंशन कर देता हूँ, मेन डॉट टी एफ। मेन डॉट टी एफ भी आप मेंशन कर सकते हो, और मतलब आप जो स्पेसिफिक रिसोर्स बना रहे हो स्टोरेज डॉट टी एफ, वर्चुअल मशीन डॉट टी एफ, आप वो भी मेंशन कर सकते हो। बट जनरली मेन डॉट टी एफ मतलब ये होता है कि यहाँ से ही आपका सब कुछ जो भी रिलेटेड है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फाइल को आप मेन डॉट टी एफ लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा आपको स्टोरेज डॉट टी एफ और वर्चुअल मशीन डॉट टी एफ, कीवर्ड डॉट टी एफ, बट आप मेन डॉट टी एफ लिखोगे तो उसके अंदर आपके मेन रिसोर्सेज प्रेजेंट होंगे। जैसे आप वर्चुअल मशीन का रिसोर्स बना रहे हो तो आप वर्चुअल मशीन के रिसोर्स ब्लॉक को आप लिख दो मेन डॉट टी एफ के अंदर। तो हाँ, जब भी कोई कोड वो खोलेगा या फोल्डर खोलेगा तो उसे क्या दिखेगा, उसे यही दिखेगा कि यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पर आपके पास मेन डॉट टी एफ है, मतलब सबसे पहले उसको देखेगा, उसको पता चल जाएगा ओके आप ये रिसोर्स ब्लॉक बनाने का कोशिश कर रहे हो। ये मैंने गलत फोल्डर में पेस्ट कर दिया, मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अभी मैं एक चीज करता हूँ, अभी मैं रिसोर्स एक ग्रुप बनाता हूँ। ठीक है, मैं कोई भी डे से उठाता हूँ। ठीक, अरे ये तो ब्लैंक है, चलिए कोई दूसरे डे से उठाते हैं हम लोग। हाँ, ये हमने यहाँ से उठाकर हम ना हमारा क्या है, क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय वाले मेंशन करते हैं। ठीक, अभी मैं इसको डे 11 है तो डेमो हाइफन आर जी 11 करता हूँ। मैं इसको कॉपी पाथ करता हूँ। अभी मैं जो चीज़ समझा रहा था ना आपको कि टेराफॉर्म का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है और हम लोग उसको चेंज कैसे करेंगे, तो मैं अभी आपको उसका डेमो देकर एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, मैं आपको फ्लो बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले मैं ये टेराफॉर्म प्लान रन कर दे, अप्लाई रन कर देता हूँ, इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। ओके, तो हमने सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, हम लोग एक रिसोर्स ग्रुप को बनाएंगे। ठीक, रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या है हमारा, डेमो हाइफन आर जी 11 है। दूसरा काम हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग इसका नाम को अपडेट करेंगे। मैं कहता हूँ इसको 11 से 111 करूंगा। ठीक, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा टेराफॉर्म में, टेराफॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले इसको डिस्ट्रॉय करेगा और फिर इसको क्रिएट करेगा। ये हमारा टेराफॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। तो पहला और दूसरे पॉइंट में मैं आपको डिफॉल्ट बिहेवियर बताऊंगा। तीसरा पॉइंट जो हमारा ये होगा कि हम लोग जो नया रिसोर्स ग्रुप हमारा बना है डेमो वाला 11111 को, इसको हम लोग फिर से कन्वर्ट करेंगे 11 में। ठीक है, ओल्ड
रिसोर्स ग्रुप या डेमो हाइफन आप जो कह लो उसमें करेंगे। बट हम लोग इस समय ये नोटिस करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक मेटा आर्गुमेंट मेंशन करेंगे और उस समय हम लोग ये मेंशन करेंगे कि पहले डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, पहले हमारा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो रहा है, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो रहा है। अभी आपको ये लगा है कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना हम लोग डिटेल में क्यों जान, मतलब करने की जरूरत ही क्या है? इसकी जरूरत मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा। ठीक, अभी मैं आपको ये एग्जांपल से नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको रियल टाइम में दिखा रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू लेवल में ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव मेंशन किया है। तो हमने ये रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर दिया है, ये पार्ट डन है। अभी हम लोग डिफॉल्ट बिहेवियर पे फोकस कर रहे हैं। देखिए 1 टू ऐड 1 टू डिस्ट्रॉय, ये वाला हमारा रिसोर्स ग्रुप ट्रिपल वन होगा या फोर्स रिप्लेसमेंट है। ठीक, इसमें कुछ भी डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। अभी बस आप लॉग्स देखना है कि लॉग्स में क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, मतलब ये वाला जो स्टेप है वो पहले हो रहा है। पहले हमारे पास ये रिसोर्स ग्रुप डिस्ट्रॉय होगा, हमारा डबल वन वन, और ये वाला क्रिएट होगा सेकेंड, कौन सा, ट्रिपल वन वन। ये हमें अभी हो रहा है, अब ये क्रिएशन स्टेट में जा रहा है। ओके, सो फाइनली क्या हुआ है, हमारा ये रिसोर्स ग्रुप डिस्ट्रॉय हुआ है पहला, और दूसरे ऑप्शन में ये क्रिएट हुआ है। ठीक, अब मैं आपसे क्या कहता हूँ कि मैं एक मेटा आर्गुमेंट मेंशन करूंगा। मेटा आर्गुमेंट कुछ भी नहीं होता है, होता है मतलब मेटा आर्गुमेंट अगर आप मुझसे ये पूछो तो बाय डिफॉल्ट जो बिहेवियर है टेराफॉर्म का, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो अपने रिक्वायरमेंट के लिए, तो आप मेटा आर्गुमेंट को यूज करते हो। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्रू मेंशन करते हैं। ठीक, अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, अभी मैं अपने कौन से स्टेप में हूँ, ये थर्ड स्टेप में हूँ। मैं ट्रिपल वन को फिर से डबल वन कर रहा हूँ, और देखना है कि ये काम पहले होना चाहिए, डिस्ट्रॉय का काम बाद में होना चाहिए। ठीक, मैं इसको अपडेट करता हूँ। ठीक, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है, टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव। अभी भी सेम ही चीज आने वाला है, 1 टू ऐड 1 टू डिस्ट्रॉय, बट हमें डिफॉल्ट बिहेवियर देखना है। ठीक है, देखिए अभी भी वही चीज आ रही है, 1 टू ऐड 1 टू डिस्ट्रॉय, बट बाकी चीजें हम लोग देखते हैं। लेकिन अभी आप देखो क्या हुआ पहले, यहाँ पहले क्या हुआ था, डिस्ट्रॉय था, फिर क्रिएटिंग था। अभी यहाँ पर पहला स्टेप क्या है जो मैंने मेंशन किया है, क्रिएट है, और फिर उसके बाद डिस्ट्रॉय है। ठीक है, ये देखो आप, पहले आपका क्रिएशन कंप्लीट हुआ है, उसके बाद आपका डिस्ट्रॉय का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये चीज आप कैसे कंट्रोल करते हो, ये आप मेटा आर्गुमेंट है हमारे पास, क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय, उसके थ्रू आप करते हो। अब आप मुझसे ये बात पूछोगे कि इवेंचुअली हुआ क्या, कि हमारा जो रिसोर्स ग्रुप है वो रिक्रिएट हुआ। वो रिक्रिएट हुआ मतलब पहले डिलीट हुआ और फिर क्रिएट हुआ, और दूसरे केस में क्या हुआ, पहले क्रिएट हुआ फिर डिलीट हुआ। इवेंचुअली पॉइंट बी पे ही हम लोग आ रहे हैं कि हमारा हमारा नया रिसोर्स ग्रुप बन रहा है। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा नहीं हुआ कि आपके पास रिसोर्स ग्रुप, जब हम लोग, चलिए अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। पहला वाला जो यूज केस था, हमारा रिसोर्स ग्रुप डिलीट हुआ है, मतलब उस समय हमारे पास 100% कोई रिसोर्स ग्रुप नहीं था। उसके बाद से हमारा क्रिएट हुआ है, तो हम लोग बैक टू 100% पे आ गए, हमारे पास जो रिसोर्स ग्रुप था वो क्रिएटेड हो गया। इस केस में क्या हुआ है कि हमारा पहले 100% क्रिएट हुआ है, मतलब 100% तो था ही, मतलब जो पुराना रिसोर्स ग्रुप वो था वो भी था, और नया रिसोर्स ग्रुप 100% वो भी था, मतलब यहाँ पे 200% चीजें थी। और फिर जब हमारा नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया, उसके बाद से हमारा पुराना रिसोर्स ग्रुप डिलीट हुआ, तो बैक टू वी आर 100%। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि हमें ये पढ़ाया ही क्यों, हमें बताया ही क्यों, इस चीज की क्या जरूरत है? इवेंचुअली तो यही हो रहा है ना कि रिक्रिएट हो रहा है, लेकिन रिक्रिएट का हमने बिहेवियर चेंज कर दिया ना। पहले डिस्ट्रॉय फिर क्रिएट नहीं करके, ये स्टेप को नहीं फॉलो करके हमने पहले क्रिएट किया और फिर डिस्ट्रॉय किया। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसका रियल टाइम में यूज केस क्या है? इसका रियल टाइम में यूज केस ऐसा है, चलिए मेरा एक वर्चुअल मशीन है, ठीक है। अब मेरे को ये वर्चुअल मशीन जो है इसको क्या करना है, रिक्रिएट करना है।
बट मुझे मेक श्योर ये करना है कि माई वर्चुअल मशीन इज ऑलवेज अप, मतलब हमारे पास डाउन टाइम नहीं आए। उस चीज को कैसे हम लोग मेक श्योर करेंगे, हमारे पास एक वर्चुअल मशीन ऑलरेडी हो, उसके लिए हमें क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय हो। मतलब ये होगा कि हमारे पास क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय में पहले हमारा नया वर्चुअल मशीन बन जाएगा, उसके बाद से ये जो वर्चुअल मशीन हमारा ओल्ड वाला होगा वो डिस्ट्रॉय होगा। अगर आप इसको और लेमन भाषा में जानना चाहते हो तो मैं बेसिकली यही कहूंगा कि एक शिफ्ट है 7 से सुबह के 7 बजे से 3 बजे तक, दूसरी शिफ्ट क्या है 1 बजे से 7 बजे तक। तो इस शिफ्ट में क्या होता है कि हमारे पास 2 घंटे का ओवरलैप है। ओवरलैप का मतलब ये हुआ कि अगर ये बंदा थोड़ा लेट करके भी आता है तो भी हमारे पास ये आदमी 3 बजे तक है, ठीक है। और ये बंदा अगर पहले भी निकल जाता है तो ये बंदा हमारे पास 1 बजे आ रहा है, ठीक है। उससे क्या होता है, वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे पास कोई ना कोई एक रिसोर्स रहे हमारे 24x7 प्रोजेक्ट में, ताकि कोई इश्यूज आ जाए तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, या कोई P1 चल रहा हो तो अगर उसको बताना हो कि यार मैं जा रहा हूँ, आप मेरे सारी डिटेल्स, मतलब सारी डिटेल्स उसको पास ऑन करने हो, उस केस में। तो ये लेमैन भाषा का मैंने एग्जांपल बताया कि शिफ्ट में जैसे जब भी शिफ्ट वगैरह होते हैं तो मेक श्योर होता है कि थोड़ा देर का ओवरलैप हो ताकि वो चीज़ों को पास ऑन कर सके। ओके, तो वैसे ही हमारा मेटा आर्गुमेंट है, ये हमारा मेक श्योर यही करता है कि कोई भी रिसोर्स हम लोग डिलीट करने से पहले उस रिसोर्स को क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग रिक्रिएट करते हैं। रिक्रिएट किस वे में करते हैं, पहले हमारे क्रिएट होगा फिर डिस्ट्रॉय होगा। ये बेसिकली इंटरव्यू में पूछते हैं कि मेटा आर्गुमेंट्स होता क्या है। पहला मेटा आर्गुमेंट तो आपने डिस्कस कर लिया कि क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय, ठीक है। अब दूसरा हम लोग ये जानते हैं कि दूसरा क्या होता है। अब दूसरा जो हमारा मेटा आर्गुमेंट है, चलिए मैं उसके लिए एक अलग ही फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ कि आप लोग को भी लैब करने में फिर ना इजी होगा। आपको दिखेगा हाँ ये अलग है और ये फोल्डर अलग है, एक ही फोल्डर में करूंगा तो फिर थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। चलिए मैं यहाँ से प्रोवाइडर्स ब्लॉक वाला ब्लॉक उठा लेता हूँ, ये यहाँ पर लिखता हूँ मैं प्रोवाइडर्स डॉट टी एफ, और फिर दूसरा मैं लिखता हूँ मेन डॉट टी एफ। ठीक, प्रोवाइडर्स डॉट टी एफ मैंने मेंशन कर दिया। अब मैं मेन डॉट टी एफ में क्या मेंशन करता हूँ, मैं मेन डॉट टी एफ में आपके लिए एक, अभी हम लोग क्या क्रिएट करने वाले, एक रिसोर्स ग्रुप और एक नया रिसोर्स हम लोग क्रिएट करने वाले ए सी आर। ए सी आर क्या होता है, एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री। जैसे हमारे पास डॉकर हब होता है जहाँ पर हम इमेजेस वगैरह स्टोर करते हैं, वैसे ही हमारे पास एज्योर का ए सी आर है। ओके, अगर आपको नहीं पता है ECR क्या होता है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। एक बेसिकली आपकी इमेज को स्टोर करने के लिए होता है, जैसे गिटहब पे हम लोग अपने कोड स्टोर करते हैं, वैसे हमें इमेजेस को स्टोर करना होता है तो उसके लिए ECR यूज करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि इमेज क्या होता है तो बेसिकली क्यूबरनेटिस में होता है और डॉकर वगैरह ये सब का फंक्शनलिटी होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इग्नोर कर दो। ओके, हाँ, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये मैं लाइफ साइकिल मेटा आर्गुमेंट को कमेंट आउट करता हूँ और मैं ये वाले पाथ पे जाता हूँ। ओके, अभी आपको याद होगा कि हम लोग जब डिजायर्ड स्टेट और करंट स्टेट के बारे में समझे थे, हमने क्या समझा था, एट एनी डे। चलिए मैं टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव कर देता हूँ ताकि क्रिएट भी होता रहे और हम लोग डिस्कशन भी करते रहे। टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव। ओके, हाँ, तो हमने क्या डिस्कस किया था डिजायर्ड और करंट स्टेट में, एट एनी डे हमारा डिजायर्ड स्टेट में जो चीजें हमने मेंशन की हैं वही होगा, और करंट स्टेट में अगर हमने कुछ मैनुअल चेंजेस कर दिए हैं तो वो अंडू हो जाएगा। अंडू हो जाएगा मतलब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमने एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया था और रिसोर्स ग्रुप में हमने जाकर टैग्स को मैनुअली अपडेट कर दिया था। तो हमारे पास क्या ऑप्शन था कि हम लोग जब नेक्स्ट टाइम टेराफॉर्म प्लान या नेक्स्ट टाइम टेराफॉर्म अप्लाई रन कर रहे थे, तो अप्लाई रन करने में क्या आ रहा था कि या तो हमें वो ये बात कह रहा था कि वो चीज़ें अंडू हो जाएंगी और हमारा स्टेट फाइल अपडेटेड हो जाएगा, या तो ये था कि हम लोग अपना जो टेराफॉर्म फाइल है मतलब डिजायर्ड स्टेट वाले में उसको अपडेट कर दें। जैसे कि मान लो हमने P1 का एग्जांपल दिया था, कोई मान लो P1 आ गया, आप चाहते हो कि रिसोर्स को मैनुअली अपडेट कर दो और बाद में आप उसके स्टेट फाइल को अपडेट करो, उसके लिए क्या करना था आपने, पहले वहां से मैनुअली चेंजेस करने के बाद टेराफॉर्म प्लान
टेराफॉर्म फाइल में आपने अपडेट किया था, फिर टेराफॉर्म अप्लाई रन किया था, ये सारी चीजें डिस्कस किए थे। बट मेक श्योर, जैसे कि हम ये चाहते हैं कि ये जो डिफॉल्ट बिहेवियर है हमारे टेराफॉर्म का, ये जो डिफॉल्ट बिहेवियर है हमें नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि हमारा ये एसीआर तो अभी बन गया। अब एसीआर में हम लोग यहाँ पर ये जो टैग आया है क्यूए, इसमें अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्शन भी मेंशन कर दूं और नेक्स्ट टाइम जब मैं रन करूं टेराफॉर्म प्लान या टेराफॉर्म अप्लाई, तो मुझसे ये ना बोले कि यार कि तुमने लास्ट टाइम क्यूए मेंशन किया था, अब तुमने prod कर दिया, तो चलो भैया अब तुमको prod वाला जो वैल्यू है उसको हटेगा और क्यूए वापस आएगा। अब ये चीज हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कशन कर रखा है कि डिजायर्ड स्टेट और करंट स्टेट में। अगर आपको डाउट है उस चीज में तो आप वो दिन वाला वीडियो देख लो, आई थिंक वो डे 6 था, डिजायर्ड एंड करंट स्टेट वाला। ओके, वैसे मैं सारी वीडियोस प्लेलिस्ट के थ्रू ही बना रहा हूँ, डे 1 टू डे 11 अभी तक। तो आपके पास कोई भी डाउट हो रहा है, पुराने वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब लेकिन मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं हुआ कि मैं आज अगर डे 11 में हूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने डे 1 टू डे 10 वीडियोस सारे देख रखे हैं। ओके, तो फिर मैं उस चीज टॉपिक का बस रेफरेंस ले रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यार कि ना कि मैं वो टॉपिक को फिर से नहीं पढ़ा सकता। अगर मैं वो पढ़ाऊंगा तो फिर हम लोग का एक एक वीडियो 2-2 3-3 घंटे का होगा, और इट डज नॉट मेक एनी सेंस ना। अगर कोई बंदा जो मेरे पास आया हुआ है जो डे 1 से मेरी वीडियोस देख रहा है, उसके लिए तो वो तो बोरियत हो जाएगी ना यार। आपको जब डे 5 या डे 6 की चीजें जब आपको रिपीट ही करनी थी, तो फिर हम लोग आपका क्यों देखे, डे 1 से क्यों देखे या डे 2 से क्यों देखे वीडियो। देखिए, तो बेटर यही है कि आप वीडियो को सीरियल वाइज देखो, डे 1 डे 2। अब मान लो आप देखते हो डे 4 का वीडियो, आपको लगता है यार मुझे ये चीज पता है, तो आप 2x की स्पीड में देख लो। ओके, हाँ। तो यहाँ पर क्या है, मैं इन्वायरमेंट को क्या बोला है, मैंने प्रोडक्शन कर दिया, prod कर दिया, और यहाँ पे इसको सेव कर दिया। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसको क्यूए को प्रोडक्शन में चेंज किया है। तो पहले मैं आपको डिफॉल्ट बिहेवियर बताता हूँ। क्यूए को मैंने क्या किया है, प्रोडक्शन में चेंज किया है, और मैं इसका डिफॉल्ट बिहेवियर आपको रन करता हूँ। ओके, अभी हम लोग डिफॉल्ट बिहेवियर देखते हैं कि मैं क्या बोलता है वो। ओके, अभी क्या आ रहा है, ये हमें ये बात कह रहा है कि 1 to चेंज। क्या चेंज, हमने जो प्रोडक्शन पे ये जो मैनुअल चेंजेस किए हैं, ये हमारे डिजायर्ड स्टेट इज नॉट इक्वल टू माय करंट स्टेट, और एनी डे डिजायर्ड स्टेट के पास हाईएस्ट प्रिविलेजेस होते हैं। तो अब मैं ये क्या कह रहा हूँ कि चलो, मुझे ये टेराफॉर्म का नहीं चाहिए ये चिक चिक कि डिजायर्ड स्टेट ऐसा होता है, करंट स्टेट ऐसा होता है। मुझे अगर मैं मैनुअली कुछ चेंजेस कर दिया है मैंने वहां भी, तो उस केस में मैं चाहता हूँ कि टेराफॉर्म उसको इग्नोर करे। तो उसके लिए जो मेटा आर्गुमेंट होता है, वो लाइफ साइकिल मैंने मेंशन किया हुआ है, इग्नोर चेंजेस। और ये लिस्ट होता है, अभी मैंने क्या मेंशन किया हुआ है, टैक्स। और ये एडमिन इनेबल्ड, इसको इग्नोर करो, आप टैक्स पे फोकस करो। टैक्स को मैंने क्या किया है, अभी वैल्यू को मैंने ऐसे कर दिया है, मैनुअली जाके चेंजेस किया है, और अब मैं रन करता हूँ और आपको बताता हूँ टेराफॉर्म प्लान में क्या आता है। मैं आपको मीनवाइल, ओके, अभी आप देखो क्या आ रहा है, योर इंफ्रास्ट्रक्चर मैचेस द कॉन्फ़िगरेशन। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर लाइफ साइकिल मेटा आर्गुमेंट मेंशन किया है। ये उस केस में होता है जिस केस में आप ये चाहते हो कि अगर आप मैनुअल चेंजेस भी कर रहे हो और टेराफॉर्म उसको इग्नोर करे, तो आप मेटा आर्गुमेंट यूज करते हो। ठीक है, इसमें और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मीनवाइल में क्या करता हूँ, टेराफॉर्म प्लान मैंने फिर से रन किया और आपको ये वैल्यू शो करेगा। और जैसा कि मैंने बोला है कि ये जो वैल्यू है वो लिस्ट है। देखिए, मैंने एडमिन यूजर यहाँ पे इनेबल कर दिया है, एडमिन यूजर यहाँ एक्टिवेटेड हो गया। यहाँ मैंने क्या मेंशन किया है, फॉल्स। ठीक, अगर मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 to चेंज। और यहाँ पर ये देखिए, ये आपको क्या आ रहा है, ट्रू को फॉल्स में करने का आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको अंडू करूंगा, ये देखना, जैसे ही मैंने इसको अंडू किया, तब आप देखो, ठीक, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नो चेंजेस करके आ रहा है। ठीक, चलिए, अभी हमने पहले क्या
सबसे पहले वाला टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया था बताओ आप? हमने मेटा आर्गुमेंट में सबसे पहले क्या डिस्कस किया है? हमने डिस्कस किया है, बताओ आप, क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय। क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय का फंडा यही था कि हमारा जो रिक्रिएट का जो ऑप्शन होता है इसमें पहले डिलीट होता है फिर क्रिएट होता है, लेकिन जब रिक्रिएट आप मेंशन करोगे तो पहले ये क्रिएट होगा और फिर ये डिलीट होगा। ये सारी चीजें हमने पहला डिस्कस किया। दूसरा हमने ये डिस्कस किया डिजायर्ड स्टेट और करंट स्टेट का जो भी फंडा होता है हम लोग उससे खुश नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम लोग कोई मैनुअल चेंजेस भी कर दे तो टेराफॉर्म उसको इग्नोर कर दे। जैसे कि फंक्शन ऐप में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, आप बहुत सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आप अपडेट करते रहते हो। आप नहीं चाहते हो कि हमेशा वो आपको मतलब जब भी टेराफॉर्म प्लान करे तो आपको बोले कि चेंजेस करने के लिए, तो उस केस में आप मतलब इग्नोर चेंजेस को यूज करते हो। ठीक। अब तीसरा ऑप्शन ये होता है कि चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, इसको टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव मेंशन करूंगा तो क्या हुआ? अब ये जो हमारे जो भी रिसोर्स ग्रुप हमने जो क्रिएट कर रखा है और ये जो हमने एसीआर क्रिएट कर रखा है वो डिलीट हो जाएगा। यही होगा ना? ये तो हमने डे वन से, मतलब डे वन तो नहीं कहूंगा, डे फोर या डे फाइव में हमने डिस्कस किया हुआ है कि टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड क्या होता है, उसमें क्या फंक्शनलिटी है, कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है। ये मैंने जानबूझ के इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि पहला स्टेप तो मैंने क्या दिखाया आपको, डिफॉल्ट में ये डिस्ट्रॉय होता है, मतलब अगर मैं डिस्ट्रॉय कमांड रन करूंगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक। दूसरा मैं ये करता हूँ, मैं इसको फिर से क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्रिएट करता हूँ और फिर तीसरा वाला जो ऑप्शन है मैं आपको ये दिखाता हूँ डिस्ट्रॉय करने का। मैं फिर से ट्राई करता हूँ और फिर हम लोग आंसर निकालते हैं कि हम लोग डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, वेट करते हैं हम लोग। देखिए हमारा रिसोर्स डिस्ट्रॉय हो गया। अभी मैं क्विकली इसको क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, ओके तो पहले मैंने डिस्ट्रॉय किया, ये स्टेप जो पहला स्टेप है ये डन। दूसरा स्टेप हमारे क्या है, क्रिएशन का, ये भी आई थिंक होने ही वाला है, अबाउट टू कंप्लीट। इसको एडवांस में डन लिख दिया मैंने। उसके बाद जो हमारा जो तीसरा स्टेप है, हम लोग कुछ मेटा आर्गुमेंट इंप्लीमेंट करने वाले हैं और फिर हम लोग इसको देखते हैं क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ओके तो हमने इसको क्रिएट भी कर दिया, सेकेंड स्टेप भी डन। मैंने जानबूझ के इसे किया है क्योंकि पता है आपको एक फ्लो हो जाएगा कि एक सेकेंड, प्रिवेंट, तभी टाइप हुआ एक, प्रिवेंट डिस्ट्रॉय इज इक्वल टू फॉल्स। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर प्रिवेंट डिस्ट्रॉय इज इक्वल टू फॉल्स होना चाहिए कि ट्रू होना चाहिए? यहाँ पर ये ट्रू होना चाहिए। प्रिवेंट डिस्ट्रॉय का मतलब डिस्ट्रॉय करने से इसको रोकना है हमें। अभी मैं डिस्ट्रॉय हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव रन करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ ये डिस्ट्रॉय हो पाता है या नहीं। ओके तो मैंने टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव इनिशिएट किया। देखिए अभी हमारे पास क्या मैसेज आया है, अभी हमारे पास ये मैसेज आ रहा है कि फाइनली ये यहाँ तक तो पहुंच गया था कि वन टू डिस्ट्रॉय instance cannot be destroyed. Resource Azure RM underscore container underscore registry dot ACR has life cycle dot prevent underscore destroy set, but the plan calls for this resource to be destroyed. To avoid this error and continue with the plan, either disable the life cycle, prevent underscore destroy, or reduce the scope of the plan using the target option. So basically ये बात कह रहा है कि आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर
जो हमने ट्राई किया है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि बताओ आप, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिवेंट अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय मेंशन कर रखा है। प्रिवेंट अंडरस्कोर इसको डिस्ट्रॉय कर रखा है, मतलब हम इससे टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय लाइफ साइकिल्स अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो हम लोग इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब चलिए, अब एक इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन ये होता है कि आपने प्रिवेंट अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय मेंशन कर रखा है और दूसरा एक और आप मेटा आर्गुमेंट मेंशन कर दो कि क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय। तो अब बताओ क्या होगा। मतलब प्रिवेंट अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय हमने देख लिया कि आपका रिसोर्स को ये डिलीट नहीं होने देगा। दूसरा हमारे पास मेटा आर्गुमेंट हमने ये भी देखा है कि जब रिक्रिएट करना होता है तो पहले ये क्या करता है, पहले ये डिलीट करना होता है और फिर क्रिएट करता है। इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए हमने अपना क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय मेंशन किया, तो इसमें पहले क्रिएट होगा और डिलीट होगा। और हमने दोनों मेंशन कर दिया और हम लोग टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन डिस्ट्रॉय हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव मेंशन करते हैं, तो क्या होगा। आप बताओ, आप सोचो, तब तक ये रन हो रहा है। अगर आपने ये डे 11 का डिस्कशन बहुत ही ध्यान से देखा होगा, आपको पता हो जाना चाहिए कि अभी ये क्या होगा। अगर आप गेस करो, क्योंकि इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है कि आपने मेटा आर्गुमेंट से पूछते हैं क्या होता है, आप बोल दोगे यार मेटा आर्गुमेंट डिफॉल्ट जो हमारे टेराफॉर्म लाइफ साइकिल होता है उसको चेंज करने के लिए होता है। हमारे पास बेसिकली तीन है, क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय, मेटा आर्गुमेंट, सॉरी क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय, प्रिवेंट डिस्ट्रॉय, इग्नोर चेंजेस है। लेकिन ये देखो, अभी भी सेम आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है, बताओ आप। चलो, कोई बात नहीं, आप इसको अपने गो थ्रू करना, खुद से समझने की कोशिश करना। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स में मेंशन करना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि प्रिवेंट डिस्ट्रॉय और क्रिएट अंडरस्कोर बिफोर डिस्ट्रॉय में ये ये वाला क्यों आ रहा है। आपका पहले तो क्रिएट हो जाना चाहिए। ठीक, चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी के साथ डे 11 का हम लोग डिस्कशन खत्म करते हैं। थैंक यू।